हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, कैसे हो आप सब? सो गाइज, एज यू नो कि हमारा दिल्ली पुलिस का बैच स्टार्ट हो चुका है 15 तारीख से, 15 जैन से। और सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है रीजनिंग से और डेली करंट अफेयर्स से सुबह मॉर्निंग में। सो देन गाइज, अभी हमारी टोटल 6 क्लासेस हो चुकी है रीजनिंग की। और जो हमारा पहला टॉपिक है रीजनिंग का, वो हमारा डायरेक्शन टेस्ट वाला टॉपिक है। मतलब डायरेक्शन वाला टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है डायरेक्शन वाले टॉपिक को करने में, बिकॉज रीजनिंग का ये एक ऐसा टॉपिक है ना जहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और हमें लिमिटेड टाइम के अंदर ही सॉल्व करना होता है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तभी हम अपने डायरेक्शन वाले पोर्शन को ना अच्छा बना सकेंगे। बिकॉज मैं जब भी एग्ज़ाम हॉल में होती हूँ ना, जो भी जितने भी मैंने अब तक एग्ज़ाम दिए हैं, तो मैंने देखा है डायरेक्शन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होते हैं। अगर हमें समझ नहीं आ रहा, अगर हमें नहीं पता है कि हमें किस तरह से वो क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं अभी 5 क्लासेस ले चुकी हूँ। एक क्लास बची है मेरी लास्ट वाली 6th क्लास। तो मैं अभी आपको शो करती हूँ जो मैंने अभी पूरी अपने स्टार्टिंग की है। आप देख सकते हो रीजनिंग का, ये मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। मैंने सोचा, पहले आप लोग भी सोच रहे होगे ना, काफ़ी टाइम से मेरे स्टडी व्लॉग नहीं आए हैं। सो पहले मैंने सोचा पढ़ लेते हैं थोड़ा, उसके बाद लोगों को गाइड कर देंगे कैसे करना है, क्योंकि अभी लिखते वक्त भी हर टाइम मैं व्लॉग नहीं बना सकती ना। सो गाइज, पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। ये पहले भी मैंने देखो रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रखी है, वेन डायग्राम वगैरह ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सब मैंने प्रैक्टिस कर रखे हैं ऑलरेडी। मुझे धीरे धीरे ही रीजनिंग समझ आई है, डाइस वाला टॉपिक वगैरह सब मैंने कर रखा है। गाइज, आप देख सकते हो ये है हमारा पूरा सिलेबस होने वाला है वर्बल रीजनिंग का, जिसमें कि, और हाँ मैं आपको बता दूं, आज का ये पूरा व्लॉग हमारा रीजनिंग से रिलेटेड होने वाला है। जो लोग कहते हैं रीजनिंग समझ नहीं आती, रीजनिंग कैसे करें, जिन लोगों के लिए रीजनिंग एक नया सब्जेक्ट है। बिकॉज मेरे लिए भी रीजनिंग शुरुआत में मुझे लगता था कैसे होगा, जबकि हम थोड़ा होता है ना, मैथ्स इतना अच्छा खासा नहीं होने के बावजूद भी हम अपना रीजनिंग कैसे करेंगे, कैसे होगा, किस तरह से हम कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूँ, अपना रीजनिंग का सिलेबस लिखो और उसमें देखो नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से टॉपिक होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वर्बल रीजनिंग में होते हैं डायरेक्शन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट टेस्ट, है ना, वही अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, वही जो आप समझ रहे हैं। देन एनालॉजी, है ना, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, है ना, ब्लड रिलेशन वही होते हैं ये इसका बेटा है, चाचा है, ताऊ है, वो फिर एंड में जाके उसका उससे रिलेशन क्या होगा, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा टॉपिक लगता है सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि ये यहाँ इतने सारे लोग हैं, यहाँ बैठे हैं, वो बैठे हैं, वो कौन सी किसकी दिशा में, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट एक काफ़ी ज़्यादा टफ टॉपिक है। उसके बाद रैंकिंग ऑर्डर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सीरीज, मिसिंग नंबर, देन वेन डायग्राम, सिलोगिज्म, डाइस, क्लॉक, कैलेंडर, है ना, डिक्शनरी ऑर्डर, लॉजिकल सीक्वेंस, ऑर्डर सीक्वेंस, वर्ड फॉर्मेशन और कंडीशनल है ना, नंबर्स, लेटर, साइंस वगैरह। मतलब इतने सारे टॉपिक्स होते हैं। सोचो हमारी रीजनिंग के अंदर जब हम कहते हैं ना ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, नहीं जी, सब कुछ हमें मेंशन कर रखा होता है, सब कुछ हमारे सिलेबस में होता है, तो उसी में से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। देन आप यहाँ पे देख सकते हो नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल में आते हैं मिरर इमेज वाले क्वेश्चन, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग वाले, जो कि अच्छी लगती है नॉन वर्बल। मोस्टली मुझे नॉन वर्बल रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और काउंटिंग फिगर्स, एम्बेडेड फिगर्स, फिगर सीरीज, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, फिगर्स एनालॉजी और फिगर क्लासिफिकेशन, डॉट सिचुएशन, ठीक है। तो अभी हमारी कहाँ से शुरू होता है, पहला टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट, और डायरेक्शन टेस्ट से ही हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सो मैं आज आपको पूरा बताने वाली हूँ ये क्वेश्चंस मैंने कैसे करे, कैसे मुझे सर ने पूरा समझाया। इस तरह से ये पूरे क्वेश्चंस हैं। मैं आपको क्वेश्चन इसमें दिखाती हूँ, अपने लैपटॉप में पीडीएफ खोल लेते हैं हम एक, है ना। जैसे मान लो ये हमारा डेमो 1 है, डेमो 1 का ही पीडीएफ, सॉरी मैंने तो वॉच पे क्लिक कर दिया, कैंसिल करते हैं पहले इसको, पीडीएफ व्यू पीडीएफ पे कर देते हैं। पीडीएफ 2 में क्या है वैसे, देख सकते हो गाइज, ये हमारी पूरी पीडीएफ है। पहले हमने यहाँ पे सारी डायरेक्शन बना दी है, ठीक है। हमें डायरेक्शन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इंग्लिश में हमें पता होता है
पर हम बहुत बार जो कंफ्यूज होते हैं कि हमें ये नहीं पता होगा यहाँ वेस्ट आएगा कि यहाँ ईस्ट आएगा, बिकॉज मेरे साथ हुई है ना ये चीज़ें, तो मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ। हो जाता है नॉर्मली भी है, तो नॉर्थ साउथ अब सबको अच्छे से पता चलता है, बट ईस्ट वेस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और साथ के साथ आपको हिंदी में भी लिखना है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और आपको इसके सब डायरेक्शन भी लिखने हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इस तरह से सब डायरेक्शन में आप इस तरह से हाईलाइट कर सकते हो, जैसे कि सेम मैंने अपने नोट्स में बनाया है, इसी तरह से मैंने पूरा डायग्राम के साथ ड्रॉ करा है, जो भी आप डायग्राम कह लो या फिर जैसे भी बोलो, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि सॉरी गाइज। हाँ, सो स्टार्ट करते हैं, ये देख सकते हो। देन उसके बाद हमने अच्छे से मेंशन कर लिया है राइट। राइट को हिंदी में बोलते हैं दाएं, दाएं के अलावा दक्षिणावर्त भी बोला जाता है दाएं को। देन घड़ी की जो राइट वाली दिशा होती है वो हमेशा क्लॉकवाइज जाती है, यहाँ से क्लॉकवाइज होता है ये वाला पूरा। ठीक है, राइट, नॉर्थ के राइट में ईस्ट, ईस्ट के राइट में साउथ, साउथ के ईस्ट में वेस्ट, फिर ईस्ट, फिर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यहाँ से घूम के यहीं खत्म होगा। देन एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं, तो हमेशा लेफ्ट साइड, जब भी लेफ्ट साइड बोला होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट है ना, वेस्ट से साउथ, साउथ से ईस्ट, फिर यही वाली साइकिल घूमेगी, यानी कि लेफ्ट साइड और ये हमारी राइट साइड, और राइट को कहते हैं दाएं। दाएं बाएं में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, बिकॉज कभी कभी इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ गड़बड़ होते हैं तो हमें हिंदी में पढ़ के समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसलिए अच्छे से मेंशन कर रखा है नॉर्थ और साउथ, राइट और लेफ्ट, है ना, साथ में उत्तर पश्चिम दक्षिण वगैरह सब कुछ। हिंदी में भी क्वेश्चंस हैं आपको और इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये हमारी फर्स्ट वाली जो PDF है ना, ये पूरी हिंदी में है, आप देख सकते हो, बट जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं वो इंग्लिश में किए हैं। ठीक, मतलब जो मैंने अपने अकॉर्डिंग समझ के किया है, क्योंकि दोनों बाइलिंगुअल पेपर होता है, आपको ही पता है, तो उसमें आसानी होती है चीज़ों को समझने में और अच्छे से करने में। देन वापस से व्यू ऑल वीडियोस, व्यू PDF 2, हाँ ये आ गई हमारी PDF। स्टार्ट करते हैं इसको। ये पूरा बैच है HCM वगैरह वालों के लिए, AWO TPO ड्राइवर वगैरह के लिए, बॉयज़ के लिए अच्छा चांस है अब की बार। सो ये देख सकते हो पूरा यहाँ पे सिलेबस वगैरह अच्छे से मेंशन कर रखा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो वही डायरेक्शंस यहाँ पे अच्छे तरीके से नोट करना है, तभी आपको, जैसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, मोहित वॉक 25 टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, मोहित उत्तर दिशा की ओर चलता है। अब हम ऐसे थोड़ी बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ बनाया है कि ये मोहित है, मोहित यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर वो अपने लेफ्ट टर्न लेगा, राइट टर्न लेगा, है ना, लेफ्ट राइट हम थोड़ी करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा जाएगा टाइम बहुत ज़्यादा। तो सर ने इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही अच्छा सा ट्रिक बताया था, जो कि इतना मस्त ट्रिक है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमें क्वेश्चन देख लेना है एक बार, है ना, क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या बोल रहा है। और जो लोग रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनके लिए अच्छा भी है, जिन्होंने डेमो क्लास वगैरह ली होगी। ये पूरा आज का मैं वीडियो रीजनिंग के लिए ही बना रही हूँ। ठीक है, ये देख सकते हो क्वेश्चन है, देन हम यहाँ पे लिखेंगे मोहित, मोहित। ठीक है, अब उसके बाद सर ने हमें बताया है मोहित वॉक्स 25 मीटर नॉर्थ, वो कहाँ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हम डायरेक्शन लिख लेंगे नॉर्थ। ठीक है, 25 वगैरह भी छोड़ दो, बिकॉज यहाँ पे नंबर का कुछ नहीं पूछा, सिर्फ डायरेक्शन बोला है, हमारे को ऑप्शन में डायरेक्शन ही दे रखी है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे लिखा है राइट, ही टर्न राइट, तो यहाँ पे लिख दो R, फिर उसके बाद लेफ्ट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ठीक है, ये लिख देना है राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, देन लास्ट में भी वो राइट की तरफ गया। ठीक है, अब सर ने हमें बताया था राइट को लेफ्ट से काट दो और फिर वापस से राइट को लेफ्ट से काट दो, तो हमारे पास क्या बचा, राइट। ठीक है, अब जो मोहित है वो नॉर्थ की तरफ से खड़ा हुआ था, है ना, नॉर्थ की तरफ से चलना शुरू करता है, तो ये देखो नॉर्थ से राइट की तरफ मुड़ना है, यानी कि हमें क्लॉकवाइज घूमना है नॉर्थ से।
तो हम नॉर्थ से क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो ये देखो क्लॉकवाइज कितना होता है ये, ठीक है। और यहाँ पे यूं भी नहीं है कि हमें सब डायरेक्शन पूछी हो जो हम कंफ्यूज हो, यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल डायरेक्शन दे रखी है। अब ये हमारा राइट है ना, दाएं क्लॉकवाइज राइट साइड यानी कि क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे तो कितना हो गया ईस्ट। तो राइट साइड मतलब राइट साइड घुमा दो, जो एंड में हमें बचे। अगर हमारा लेफ्ट बचता तो यहाँ हमारा वेस्ट आ जाता, लेकिन हमारा राइट है तो हमारा आंसर आ जाएगा ईस्ट। ठीक है गाइज, पूरे क्वेश्चन में यही बोला है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं अपना आलोक वाला। ठीक है, आपको बताने के साथ साथ मेरा रिवीजन भी हो रहा है। ये आलोक वाला क्वेश्चन है। देन यहाँ पे भी हमने सेम इसमें किया है आलोक। ठीक है, अब हम ऐसे नहीं करेंगे 30 मीटर चल रहा फिर लेफ्ट लिया फिर वो राइट गया फिर देन लेफ्ट, ऐसे ऐसे नहीं करना। ठीक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब हमने देखा आलोक वॉक 30 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ से वो चलना शुरू करता है। ठीक है, ऊपर डायरेक्शन लिख लो ईस्ट। देन ही टर्न लेफ्ट 28 मीटर, देन ही टर्न राइट 32 मीटर, देन अगेन ही टर्न लेफ्ट 25 मीटर, देन राइट टर्न लिया, फिर उसके बाद एंड में उसने राइट ही टर्न लिया। तो लेफ्ट को राइट से काट दिया, फिर लेफ्ट को, मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन है ना वो अपोजिट वाले कटेंगे। राइट नहीं कटेगा, लेफ्ट नहीं कटेगा, लेफ्ट से राइट अपोजिट समझते हो ना, लेफ्ट राइट कट गया। एंड में हमारे पास बचा राइट हमेशा होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, राइट है तो यानी कि क्लॉकवाइज। ये देखो हमारी डायरेक्शन होती है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब ये कहाँ से चलना शुरू किया था इसने, ईस्ट। स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन देख लेनी है, स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन है ईस्ट, तो ईस्ट है। अब ईस्ट से राइट साइड घुमा दो, ईस्ट से आ गया ये राइट साइड क्लॉकवाइज, तो हमारा आंसर आ जाएगा ईस्ट से राइट साइड साउथ। ये है हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह से मैंने यहाँ पे अपना थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो मैं आपको बता दूँ ओवरऑल क्वेश्चंस इसी तरह से हमने सारे सॉल्व किए थे। सर ने पहली क्लास में हमें यही बताया था। और क्वेश्चंस आप देख सकते हो, काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सर ने सॉल्व करवाए थे। इसी तरह से काफ़ी डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व किए ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और ये है हमारी क्लास 2 डायरेक्शन टेस्ट की। ठीक है, इसमें चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती है बिकॉज इसमें हमारे को आंसर साथ के साथ मीटर में भी कैलकुलेट करना होता है। डायरेक्शन के साथ साथ हमें आंसर मीटर में भी कैलकुलेट करना है इसमें। तो हमने इसमें डायरेक्शन के साथ साथ अपने आंसर्स को मीटर में भी कैलकुलेट किया है। इसमें भी सर ने शॉर्ट ट्रिक बताई थी क्वेश्चंस को करने की। ठीक है, यहाँ पे हमने फिर क्वेश्चन में लिखा है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, बिकॉज क्लॉकवाइज है ना ये, तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट है। अब हमने फिर इसमें अपोजिट देखा, नॉर्थ का अपोजिट है साउथ, ईस्ट का अपोजिट है वेस्ट। उसके अकॉर्डिंग जैसे हम राइट लेफ्ट लिखते हैं वैसे ही हमने उनकी नंबर सीरीज लिखी है। नंबर सीरीज लिखी है, जो सेम नंबर है अपोजिट वाली अपोजिट से काट दो, बाकी को माइनस कर दो, देन डायरेक्शन निकल जाएगी हमारी। देख सकते हो, मतलब हमें डायरेक्शन के साथ साथ किलोमीटर और मीटर भी बताना है इसमें। तो ये वाले क्वेश्चन हमने इस तरह से करे। ये हो गई थी हमारी सेकंड टाइप। देन गाइस सर ने इसमें हमें नई टाइप भी ऐड ऑन करवाई है। नई टाइप है जिसमें हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगा इसमें, बिकॉज जब हमें पता चलेगा हमारा आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें अपोजिट काट सकते हैं ना, सेम डायरेक्शन का नहीं काट सकते है ना, मतलब ऑप्शन कट नहीं हो सकते इस वजह से। क्योंकि ये देखो नॉर्थ भी 20 है, साउथ में कुछ है नहीं, ईस्ट 40 है, वेस्ट 20 है। अब नॉर्थ और साउथ में कुछ नहीं है तो सिर्फ नॉर्थ का आ गया। ये देखो उत्तर। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट का है तो 40 में से 20 को माइनस, मतलब अपोजिट है ना तो माइनस कर सकते, तो बच गया हमारे पास 20। अब 20 तो आंसर, अब पूर्व भी हमारा 20 हो गया और पूर्व है ना, पूर्व डायरेक्शन, और हमारी उत्तर डायरेक्शन भी 20 हो गई। अब दोनों सेम हो गया। अब हम कैसे करें, फिर इसको अंडर रूट में लिखेंगे, दोनों का स्क्वायर लिखेंगे है ना, फिर स्क्वायर लिख के उनका प्लस करेंगे, देन उसके बाद आंसर लिखेंगे, तब हमारा आंसर इस तरह से आएगा अंडर रूट में। और डायरेक्शन हमें नॉर्थ, दोनों सेम है तो नॉर्थ ईस्ट, या ये हमारी सब डायरेक्शन निकल के आई। ऐसे पता चलेगा कि हमने इसमें
और क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अलग वाला था तो मैंने ये वाला क्वेश्चन भी लिखा है, नहीं तो अगर सेम क्वेश्चंस होते हैं तो मैं सिर्फ आंसर सॉल्व करती हूँ हर क्वेश्चन के उसमें पीडीएफ देख के। लेकिन मैंने सोचा कि हर बार तो हमारे पास लैपटॉप पे सब चीज़ खुली नहीं रखी होगी, तो क्वेश्चन देखते हैं पहले, लिख लेते हैं ये वाला इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने इसी की और टाइप्स करी। देखो यहाँ पे भी नॉर्थ में कुछ नहीं है, तो साउथ में सिर्फ 9 है, ईस्ट में है, वेस्ट में कुछ नहीं है। अब ईस्ट और साउथ तो कटेंगे नहीं, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन कोई से भी नहीं है, दोनों के अपोजिट खाली है, तो इसका प्लस और फिर देन इसको, तो हमारा ईस्ट आ गया 12 और 9 आ गया साउथ। ठीक, अब इन दोनों का हमने स्क्वायर रूट किया है, तो 9 का तो ये होता है 81, 12 का ये मतलब थोड़ा आगे पीछे हो गया, इधर उधर कर दिया मैंने। दोनों को प्लस करेंगे, फिर हम देखेंगे फिर वो किसका है स्क्वायर, देन 15 किलोमीटर है। इस तरह से हमारी डायरेक्शन हो जाएगी साउथ ईस्ट। ठीक, और जो बड़ा होगा ना आगे सबसे पहले वही आएगा, ये देख सकते हो। इसी तरह से मैंने अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे। देन गाइज ये आता है हमारा वही वाला टाइप जो हमने पाइथागोरस वाला टाइप किया था, है ना, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि अगर क्वेश्चन में इजीली कट जा रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, नहीं कट रहा है सेम वही रह जा रहा है तो पाइथागोरस हमें थ्योरम लगानी पड़ेगी। इसमें देखो डायरेक्ट कट जा रहे हैं ना, नॉर्थ साउथ काट दिए, ईस्ट वेस्ट काट दिया, जो बचा उसको उसमें से माइनस कर दो तो 40 किलोमीटर साउथ आ गया। ठीक, इस तरह से ये देखो नॉर्थ साउथ 70, इनका भी प्लस 70 कट गया। अब ये क्या बचा, सिर्फ 70 और 30 बचा, तो हमारा आ गया 100 किलोमीटर, तो सिर्फ हमारा ये बचा। देन इस तरह से ये थर्ड क्लास में हमने पूरे इसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चंस को अपना किया था। देन इसमें हमने वापस से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया है, और आपको पता चल जाएगा कि पाइथागोरस थ्योरम कौन से क्वेश्चन में कहाँ पर यूज़ होने वाली है। देन स्टिल गाइज अगेन हमने अपनी थर्ड क्लास में भी सेम क्वेश्चंस पढ़े, फोर्थ क्लास में हमने इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया और नई टाइप्स करी। अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अटेंड करोगे तो आप चाहे कितने भी वीक क्यों ना हो मैथ्स के अंदर, बट स्टिल आप अपनी क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से कर सकते हो बिना किसी भी डिस्ट्रैक्शन के, और अच्छे तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। सो गाइस मैं रीजनिंग के लिए इतना ही बोलूँगी, डेली प्रैक्टिस चाहिए होगा, और आप कोई भी नॉर्मल सी किसी भी पब्लिकेशन की बुक्स आप ले सकते हो जिससे आप प्रैक्टिस कर सको। बाकी अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्लास लेना ही इनफ होगा अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज क्लास के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी कवर हो जाती हैं जो आपको मतलब आप एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करोगे ना तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। सो आई होप गाइज आज का आपका व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरह मैं आपके लिए स्टडी व्लॉग लाती रहूँगी, वो बीच बीच में मैं से नहीं लाती, बिकॉज आपके जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं ना वो मुझे डिसअपॉइंट कर देते हैं, तो मुझे कभी कभी बहुत अजीब लगता है। सो प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट करो, और जितना अच्छे से आप पूछ सकते हो क्वेश्चन उतने अच्छे से पूछो, मैं हर चीज़ का आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ओके गाइज, बाय बाय, थैंक यू। ये डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम होगा, दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट, और ये डायरेक्शन क्या होगा ये बताएंगे ये डायरेक्शन कौन सा है, तो ये डायरेक्शन होगा उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट। एक साइड क्लॉकवाइज और दूसरी साइड एंटी क्लॉकवाइज। सवाल तो यही खत्म हो जाता है। इसमें कह रहा है कि पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है, पश्चिम की ओर सम्मुख कर दो, ये इसका अर्थ है कि पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। अब क्या कह रहा है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो क्लॉकवाइज में 45 डिग्री लिख दिया जाएगा। फिर उसी दिशा में 180। अब यार ये सुनो ध्यान से, इसने बोला उसी दिशा में 180, ये उसी का मतलब क्या है, उसी का मतलब है जिसने अभी घूमकर समाप्त किया। तो अभी किसने घूमा था, दक्षिणावर्त, तो ये 180 दक्षिणावर्त ही होगा, ध्यान रखना। क्या है 270 डिग्री वामावर्त, तो ये 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे बताएंगे क्या ये 225 है, क्या ये 225 है, क्या ये 270 है। अब मुझे बताओ ज्यादा कौन है। आप कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है, और उसमें कोई संदेह है नहीं, ज्यादा है तो है, हाँ है ना। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज का मान है ये मान ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 45, कितना 45 ज्यादा है। तो आप इसे एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री घुमाएंगे, और यहाँ कहाँ था, यहाँ पर, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। मैं एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों घुमा रहा हूँ, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज का मान ज्यादा है। ये 225 है, ये 270 है, 270 225 से बड़ा है, और जो बड़ी वैल्यू होती है उसी दिशा में घुमाया जाता है। कितना, 225 से 270, 45 ज्यादा है, उसी लिए उतना ही घुमा रहा हूँ। सही है, कोई भी डाउट किसी को, कोई भी परेशानी किसी को?
में आ जाएगा और दक्षिण पश्चिम का अर्थ होगा बी ऑप्शन साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट हमारे सवाल का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब आगे बढ़े, अब बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है और मैं इस क्वेश्चन के बाद अपनी टाइप भी चेंज करूंगा, ठीक है, क्योंकि अब आप इसमें माहिर हो गए होंगे। अब सुनो ध्यान से। अरे फोन आ रहा है यार, शिट।